हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी गवर्नमेंट प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के ऊपर काफी भरोसा कर रही है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस यानी जो नए हथियार खरीदने की प्रक्रिया है उसमें कई सारे फेरबदलाव करके प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि इनको भी आगे आकर ग्रो होने का मौका मिले और कल को ये न सिर्फ भारतीय सेना बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों के लिए हथियार मैन्युफैक्चर करें। हाल ही में भारतीय सरकार ने तय किया था कि साल 2022 से 23 में तकरीबन 21,000 करोड़ रुपीस के हथियार भारत की प्राइवेट डिफेंस कंपनी से खरीदे जाएंगे। आज से पहले भारतीय सरकारों द्वारा डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज को इतना बढ़ावा कभी नहीं दिया जाता था, जिसके कारण हमारे यहाँ बाकी फील्ड में टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज तो हैं जिनका बिजनेस दुनिया के कोने कोने में फैला है। लेकिन आजादी के 70 सालों के बाद भी लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट एविएशन, बोइंग, डिफेंस या थेल्स जैसी भारत में कोई भी टॉप की बड़ी प्राइवेट डिफेंस कंपनी नहीं है जो दुनिया के बाकी देशों को बड़े बड़े हथियार बेचती हो, कई बिलियन डॉलर्स के फॉरेन करेंसी एसेट्स भारत लाती हो। आप हमारी पिछली सरकारों की डिफेंस पॉलिसी तो देखिए, ये भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री रोक कर बैठे थे। इसको देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जाता था, जबकि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल और न जाने कितने देशों की प्राइवेट डिफेंस कंपनी से हथियार परचेज किया करते थे। हथियारों की कीमत कई बिलियन डॉलर्स में होती है, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल में कई बिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है। ऐसे में अगर भारत में डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के लिए पहले से खोल दिया जाता तो भारत के अंदर रोजगार तो पैदा होता ही, लेकिन हमारे कई बिलियन डॉलर्स विदेशों में जाने से बच जाते। डिफेंस सेक्टर में सरकारी कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड तो हम सब देख चुके हैं, इसलिए प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के ऊपर भरोसा जताना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था। अब इसी दिशा में एक और रिफॉर्म करते हुए मोदी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनीज को शामिल करने का फैसला किया है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए भारतीय सरकार ने अपने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स में फेरबदलाव करके मिलिट्री हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट और मिलिट्री हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनीज की एंट्री का प्रावधान करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश की कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके मिलिट्री हेलीकॉप्टर की डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का काम कर सकती है, वो भी मेजॉरिटी स्टेक के साथ। यानी जो कोलैबोरेशन होगी इसमें मेजॉरिटी का स्टेक प्राइवेट कंपनीज अपने पास भी रख सकेंगी ताकि मैनेजमेंट कंट्रोल्स प्राइवेट कंपनी के पास ही रह सकें। एक्सपोर्ट्स के लिए फिलहाल भारतीय सरकार ने लिमिट लगाई है। प्राइवेट कंपनीज अपनी प्रोडक्शन का कुल 25% एक्सपोर्ट कर पाएंगी। यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी साल में 100 हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करेगी तो वो 25 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी। बाकी 75% हेलीकॉप्टर्स उसको भारतीय सेना के लिए मैन्युफैक्चर करने होंगे। हालांकि ये रूल्स ऐसे होते हैं जो आगे चलकर चेंज भी हो सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट्स की परसेंटेज को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। भारत में आने वाले कुछ ही सालों के अंदर रशियन मी-17 और मी-8 हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए एक नया मल्टी रोल हेलीकॉप्टर डेवलप करना है जो 13 टन के वेट के साथ टेक ऑफ करने में सक्षम होगा। इसके इंजन के लिए फ्रांस की सैफरान कंपनी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट भी किया है। इसी सेम इंजन के ऊपर कई अलग अलग वेरिएंट के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स डेवलप किए जाएंगे जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि ये जो अलग अलग वेरिएंट के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स डेवलप किए जाने हैं इनमें प्राइवेट कंपनीज की भी एंट्री होगी। यानी इस हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनीज को भी शामिल किया जाना है। इसलिए भारतीय सरकार ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स को जल्द से जल्द बदलने का फैसला किया है ताकि मिलिट्री हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट कंपनीज भी आए। खबर ये भी है कि प्राइवेट कंपनीज मिलिट्री हेलीकॉप्टर के साथ साथ फाइटर जेट्स जैसे कि तेजस और 5th जनरेशन का एमका इनकी मैन्युफैक्चरिंग में शामिल होने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग तो ठीक था, क्या फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट में भारतीय सरकार को भी प्राइवेट कंपनीज को शामिल करना चाहिए? हाँ या फिर नहीं, अभी और वेट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।